वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स के साथ राबते में हैं। कल-अदम तहरीक तालिबान के ग्रुपों से बातचीत अफगानिस्तान में चल रही है। नहीं जानते कि बातचीत नतीजा खेज होगी या नहीं। अगर कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है। TTP से बातचीत अफगान तालिबान के ताउन से अफगानिस्तान में हो रही है। हमेशा कहा कि मसले का फौजी हल नहीं है। कल-अदम TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। Some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. There is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. I'm anti-military solutions, so I always believe that as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. कराची में तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खतरा टल गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में पहले की पेशगोई के मुताबिक तूफानी बारिशों और हवाओं के इम्कान में कमी आ गई है, क्योंकि समंदरी तूफान शाहीन का रुख ओमान के साहिल की तरफ हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह ने हमें ज्वाइन किया है। उनीबा, कहिएगा क्या बताना है महकमा मौसमियात का मजीद? जी हाँ, आपने शाहीन के असरात कराची में हसीन मौसम की सूरत में जरूर देख रहे होंगे। बहुत ही हसीन बारिश कराची में हो रही है। इसको साइलेंट रेन कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि गरज चमक इसमें नहीं है। खामोशी से बारिश हो रही है। कल तक कराची में यूं ही मतलब अबरालूद रहेगा। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। शाहीन जो है उसके खतरात पाकिस्तान पर तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये हमारे यहाँ की जो मकरान का साहिल है इसके करीब से होता हुआ गुजरेगा, तो बलोचिस्तान में अब भी इम्कान है कि वहाँ पे तेज बारिशें बरस सकती हैं और वहाँ पे तेज हवाएं भी चल सकती है और उसका सीवियर साइक्लोन में भी बनने का इम्कान है। ओमान की जानिब बढ़ रहा है और कराची में लेकिन अच्छा मौसम जरूर देखा गया है। जो खतरा था कि यहाँ पे बहुत तेज बारिशें होंगी, तूफानी हवाएं चलेंगी, वो खतरा सुबह ही टल चुका था और लेकिन इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। लेकिन कराची को और सिंध को अगर हम बात करें तो कोई खतरात नहीं है इस तूफान से। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका उनीबा, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। राशिद मिन्हास रोड से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। जी, कराची में बादलों ने डेरे डाले हुए हैं। ऐसे में जहां दरख्त खुलकर निकल गए हैं, वहीं लोगों के चेहरे भी मुस्कुराहट से खिला रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां लोग बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर लोगों को मुश्किलात का सामना भी है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ राशिद मिन्हास रोड से, जहाँ पर काफ़ी मोटरसाइकिल सवार हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं और इस इंतज़ार में है कि जब ज़रा बारिश हल्की हो तो फिर उसके बाद ये अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा हो। जो लोग भी इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं तो उनसे यही गुजारिश है कि ज़रा एहतियात का दामन थाम के रखें, क्योंकि सड़कें गीली हैं, बारिश ज़्यादा तेज़ है, ऐसे में हादसा के इम्कान भी बढ़ जाते हैं। जी, कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। तो पेट्रोल महंगा करने पर अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज किया। पार्लियामेंट में अरकान ने हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लगाए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। अपोजिशन अरकान ने प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बात करने का मौका न मिलने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, स्पीकर के डायस का घेराव किया और नारे लगाए। अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। ऑपोजिशन रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लीगी रहनुमा ने कहा कि अवाम पर पेट्रोल का बम फिर गिरा दिया गया, हुकूमत अवाम पर रहम करे। एक बात और मैं 5 सेकंड सिर्फ लूंगा
जनाब वाला आज फिर पेट्रोल का बम जो है और गैस का बम जो है चला आपको मैं मौका देता हूं ना इसके बाद देता हूं। चला दिया गया है, इस अवाम का क्या बनेगा? इसके बाद आपको मौका देता हूं जो है को रहम करें पाकिस्तान की आवाम पे, को रहम करें, खुदा का वास्ता रहम करें। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? तो आपको पूरा मौका देंगे, आप क्वेश्चन आवर पूरा कर देंगे, उसके बाद अजान हो जानी है, उसके मौका है, अजान हो जानी है। 20 मिनट है, 20 मिनट में आप बोल सकते हैं इस सेशन का। पेट्रोल महंगा करने पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी भी हुकूमत पर बरस पड़ी। बोली, हर महीने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने वाले गैंग को कब गिरफ्तार किया जाएगा? डिप्टी स्पीकर ने बात मुकम्मल होने से पहले शाजिया मरी का माइक बंद कर दिया। सर मुझे ये बताए कि ये हुकूमत कोई भी बता दे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बता दे या मिनिस्टर, कि वो गैंग आप कब पकड़ेंगे जो रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहा है? वो गैंग आप कब पकड़ेंगे? मौलाना चित्राली साहब जवाब। मौलाना चित्राली साहब। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अब भी खित्ते और दुनिया में कम हैं। वज़ीर आज़म को गरीबों का एहसास है, इसलिए ज़्यादा इजाफा से मना कर दिया। ये कहना है वज़ीर ख़जाना का, जिन्होंने पेट्रोल महंगा करने का भरपूर दिफा किया है। घी चीनी की कीमतें कम होने का दिलासा देते हुए कहा कि चंद दिनों में चीनी 90 रुपये और घी 300 रुपये से नीचे आ जाएगा। 40% आबादी बराह रास्त सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकेगी। ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे हैं। हम इस पूरे रीजन में सस्ते हैं। हिंदुस्तान 235 रुपए पेट्रोल दे रहा है, बांग्लादेश 195 पे। ये जो पेट्रोलियम लेवी है जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर थी, कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। जनरली प्राइसेस लोग कह रहे हैं कि जी बहुत महंगाई होगी। जो प्राइसेस हैं ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया के बीच में उनका ये असर पड़ रहा है। हम एहसास के थ्रू काफी पैसे दे रहे हैं लोगों को, लेकिन वो हमारे नजदीक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मछली पकड़ना सिखाएंगे, मछली नहीं सिर्फ दे दिया करेंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े। सिंध में जूनियर स्कूल टीचर्स के बाद प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए टेस्ट के नताइज भी मायूस कुन रहे। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। राना, बताइएगा क्या तनासुब रहा कामयाबी का इन टेस्ट में? सिंध भर में जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए टेस्ट लिए गए थे उसमें तकरीबन 32,510 असामियों के लिए 20 से 26 सितंबर तक ये टेस्ट लिए गए थे। सिंध भर से 1,83,000 उम्मीदवारों ने इसमें शिरकत की थी और सिर्फ 11,000 उम्मीदवार ये टेस्ट पास कर सके हैं। टेस्ट में कामयाबी का तनासुब 6.5% रहा, जबकि जूनियर स्कूल टीचर्स के जो असाइनमेंट थी उसमें तो सिर्फ 1% उम्मीदवार भी इम्तिहान पास नहीं कर सकता। महकमा तालीम के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब महकमा तालीम को पॉलिसी तैयार करनी है कि आया पासिंग मार्क्स गिराकर कम करने हैं, 45 या 40 तक लेकर आने हैं, या इम्तिहान नए सिरे से करवाने। इस हवाले से महकमा तालीम की मुशावरत जारी है और जल्द सेक्रेटरी तालीम और वज़ीर तालीम हुकूमत सिंध की मुशावरत के बाद इस हवाले से फैसला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया राना जावेद। पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ सिख हकीम सरदार सतनाम सिंह के कत्ल के वाक़े की तहकीकात जारी है। सिख हकीम 2 दहाइयों से मतब चला रहे थे। वाक़े की जगह से तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावर। कि बिल्कुल इस वक्त हम पेशावर में चरसदा रोड पर सतनाम सिंह हकीम की दुकान के सामने मौजूद है। ये वो हकीम है जहाँ पे इसने तकरीबन 25-30 साल गुजारे हैं। लोगों से हमने बात की, इनका कहना है कि इनका लोगों के साथ काफ़ी अच्छा रवैया था। ये मेन चरसदा रोड है, देख सकते हैं बाज़ार में गाड़ियाँ जा रही है चरसदे के लिए। और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये चरसदे अड्डा है जहाँ से फ्लाइंग कोच के ज़रिए से लोग चरसदे के लिए निकलती है। पुलिस का कहना है कि इसको जुमेरात के दिन मारा गया है। इसके हवाले से IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जहाँ अंसारी भी इनके अलावा हकीम से मिले हैं। सिख बरादरी का ये कहना है कि उन्हें पेशावर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ताहम ये वाक़या हो चुका है जिस पर वो अफसरदा है, इनकी मज़म्मत भी करते हैं। मीर खलीलुर रहमान की अहलिया और मीर शकीलुर रहमान की वालिदा महमूदा खलीलुर रहमान को कराची के मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम मीर खलीलुर रहमान की अहलिया मीर शकीलुर रहमान और मरहूम मीर जावेद रहमान की वालिदा और मीर इब्राहिम रहमान की दादी की नमाज जनाजा कराची में अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद मरहूमा को सोसाइटी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में अहल खाना, अजीज़ व अक़ारिब,
जियो नेटवर्क की इंतज़ामिया, अमले, सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। जंग जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान मरहूम की अहलिया और सरबरा जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की वालिदा के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी वज़रा, सियासी रहनुमाओं और दीगर सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अपने ताज़ियती बयान में बेगम महमूदा कलील को इंतहाई शफीक और मरहूम शोहर की तरह बावकार खातून करार देते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीर शकीलुर रहमान की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि उनकी दुआएं मीर फैमिली के साथ हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने ताज़ियत करते हुए मरहूमा के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि औलाद के लिए वालिदा का इंतकाल बहुत बड़ा सदमा होता है। उन्होंने मरहूमा की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि माएँ और बुजुर्ग सबके साझे होते हैं, वो मीर फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बेगम महमूदा कलील के इंतकाल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जंग ग्रुप की तश्कील और उसे औजे कमाल तक पहुँचाने में मरहूमा का किरदार बहुत अहम रहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने महमूदा कलील के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने बेगम महमूदा कलील के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने बेगम महमूदा कलील के इंतकाल पर इंतहाई अफसोस का इजहार और मीर फैमिली को ताज़ियत पेश की है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने मीर शकीलुर रहमान की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूमा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ की है। वज़ीर ममलिकत फ़र्रुख हबीब, माविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर, वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान, सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, सरबरा कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव, साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद क़सूरी, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर, चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल, सरबरा कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलीजो, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, रहनुमा PTI फिरदौस आशिक अवान समेत नुमाया सियासी और मजहबी रहनुमाओं और समाजी शख्सियात ने बेगम महमूदा कलील के इंतकाल पर गहरे दुख और गमज़दा खानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने बेगम महमूदा कलील के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मीर फैमिली से इजहार ताज़ियत और मरहूमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। अभी आपको बताएंगे, कराची एयरपोर्ट पर इराक से वापस आए 63 ज़ायरीन ने करंतना से इनकार कर दिया। एहतजाज के बायस बैरून मुल्क से आई दूसरी परवाज़ों के मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। एयरपोर्ट इंतजामिया ने पुलिस और इंतजामिया को तलब कर लिया। कोरोना SOPs के तहत ज़ायरीन को 24 घंटे करंतना करना होगा और जिन ज़ायरीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत होगा उन्हें मजीद 8 दिन करंतना में रहना होगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के नायब सेक्रेटरी जनरल अल्लामा नासिर अब्बास ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरबईन करबला से पाकिस्तान वापस आने वालों का क्वारंटीन ख़त्म न किया गया तो एयरपोर्ट पर आने वालों का इस्तकबाल करेंगे। अरबईन या मातमी जुलूसों पर पाबंदी लगाना रियासती जबर है। लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम तहरीक लबैक के सरबराह साद रिजवी की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी है। साद रिजवी की नज़रबंदी के खिलाफ उनके चचा अमीर हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने वकला के दलाइल सुनने के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। वाज़ेह रहे कि नज़रसानी बोर्ड ने MPO के तहत 2 जुलाई को नज़रबंदी में तोसी के लिए हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद की थी। इस पर हुकूमत ने साद रिजवी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 जुलाई को दोबारा नज़रबंद किया था।